आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है जलप्रपात। जलप्रपात से आए दिन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं जो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है जलप्रपात। तो सबसे पहले जलप्रपात को साधारण शब्दों में समझ लेते हैं कि आखिर होता क्या है। तो जब कोई नदी या जलधारा किसी कठोर चट्टान या ऊंचे स्थल से जब नीचे की तरफ गिरती हैं तो उस प्रक्रिया को उस स्थल का जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपात बनने का कारण क्या हो सकता है? भूमि में अचानक बदलाव आ जाए, इस कारण जलप्रपात बनते हैं। या दूसरी बात, किसी भी नदी के मार्ग में कठोर या मुलायम चट्टान आ जाए, इस कारण जलप्रपात बनते हैं। मुलायम जो चट्टानें होती हैं वो अचानक क्या होती है, अपर्दन होते होते कटता जाता है, धीरे धीरे खाई वह बनने लगती है और ऊपर से जल नीचे की तरफ गिरने लगता है। एक ये प्रक्रिया हो सकती है। तीसरी प्रक्रिया यह हो सकती है कि भूगर्भीय जो संरचना में बदलाव, जैसे भूकंप का आना, ज्वालामुखी का उद्गार होने लगे, तब जलप्रपात बनता है। तो हम लोग ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है और किस राज्य में स्थित है, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। तो ध्यान दीजिए, जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहां से नदी का पानी पहाड़ की चट्टानों से भूमि पर क्या करता है, गिरता है। बहुत सारे आप लोग कहीं अगर घूमने गए होंगे जहां जलप्रपात होंगे, जैसे कर्नाटक वगैरह, एमपी वगैरह में जब घूमने गए होंगे तो बहुत सारे आपने देखते होंगे कि झरने के नीचे आराम से आप लोग स्नान करते हैं, नहाते हैं, बड़ा मजा लेते हैं। तो वही जलप्रपात होता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, जोग या गोरसप्पा या इसको महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है। ये तीनों नाम से प्रश्न पूछा जा सकता है। जोग या गोरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात कहाँ है, आप किस नदी पर है? शरावती नदी पर। और कहाँ है? कर्नाटक में है। उसके बाद गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है और ये भी कहाँ है? कर्नाटक में ही है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? कावेरी में है, कावेरी नदी पर बहता है और ये कर्नाटक में ही है। येना जलप्रपात नर्मदा नदी पर है और ये मध्य प्रदेश में है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर? नर्मदा नदी पर और कहाँ है? जबलपुर में। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर? चंबल नदी पर। जो ये महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं उन्हीं को मैंने लिया है जो कि आए दिन किसी न किसी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मैं वीडियो लगातार बनाऊं तो ज़रूर आप इस सेशन को लाइक करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ सके। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर बस्तर और भारत का इसे नियाग्रा कहा जाता है। बस्तर जिला आप कमेंट में बताएंगे कहाँ पर है। ठीक, इंद्रावती नदी पर बस्तर और भारत का नियाग्रा कहा जाता है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? मांडवी नदी पर। और मांडवी नदी कहाँ बहती है? गोवा में, और गोवा और कर्नाटक के सीमा पर है। तो ध्यान दीजिएगा। कुचिकल जलप्रपात वराह नदी पर सबसे ऊंचा है। प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है, किस नदी पर? वराह नदी पर। ठीक, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर। और क्या बहती है? ये झारखंड में। और कपिल धारा जो जलप्रपात है किस नदी पर है? नर्मदा और एमपी में। अगला है पुनासा जलप्रपात, चंबल नदी। और चंबल नदी कहाँ बहती है? राजस्थान में। और येना जो जलप्रपात है नर्मदा और ये एमपी में। ये कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं जो कि आए दिन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आप इसको पूरी तरीके से आप इसको तैयार कर लीजिएगा। और आप चाहते हैं कि किसी अन्य टॉपिक पर भी मैं वीडियो लगातार बनाऊं तो निश्चित आप इस सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।